फाइनली वो दिन आ गया है और दिल बेचारा रिलीज हो रहा है। तो पहले तो एक्साइटमेंट ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है, पर कहीं ना कहीं ये एक्साइटमेंट थोड़ी अधूरी सी लग रही है। आप क्या जी, कहना चाहें? आपने कह ही दिया है। एक्साइटमेंट तो है, लेकिन वो एक्साइटमेंट आधी अधूरी है। मतलब अपने अपने शब्दों में बिल्कुल सही कहा कि एक्साइटमेंट तो बहुत है, क्योंकि जब भी आप एक फिल्म करते हैं ना, एज एन एक्टर या एज अ प्रोफेशनल, एज अ डीओपी, एज एन एडिटर, बहुत से लोग हैं जिनकी बातें ही नहीं होती, जिन्होंने बहुत मेहनत की है इस फिल्म के ऊपर। साउंड, ऑडियोग्राफर्स, सब फिल्म का इंतजार करते हैं, चाहे वो कितने ही एक्सपीरियंस्ड क्यों ना हो, चाहे वो कितने ही क्या कहते हैं, वो एक वर्ड है ना, गुढ़े हुए हो जाएं, हम्म, हम्म, एक्सपर्ट। वो जब भी किसी फिल्म पे काम करते हैं, उनको एक एक्साइटमेंट जरूर होती है कि हमारी फिल्म आ रही है। वो जिस भी लेवल के हों, चाहे वो हमारे स्पॉट बॉयज ही क्यों ना, वो लोग हम्म, तैयार होके अपने परिवार के साथ फिल्म देखने जाते हैं। राइट फ्रॉम संजना टू मी, फ्रॉम अस टू वो जो स्पॉट बॉयज हैं, उन लोगों तक यही फीलिंग है कि खुशी तो है, क्योंकि हमारी हर रोज तो फिल्म आती नहीं। ऐसा तो है नहीं कि हमारी हर हफ्ते फिल्म आ रही है, या ऐसा भी जी नहीं जी। होता कि हर साल फिल्म हमारी देखने को मिलती है। एक फिल्म अगर 2017 में आ रही है, तो एक बनने में कम से कम 1.5-2 साल तो लग ही जाता है। और जब आप एक सही। फिल्म कर रहे हो, तो ज्यादातर ऐसा नहीं हो पाता कि आप और फिल्में साथ में कर पाते हैं। ऐसा मुमकिन हम्म, नहीं हो पाता, क्योंकि एक लुक होता है, एक 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 वजन होता है जो हमें मेंटेन करके चलना पड़ता है किसी कैरेक्टर के लिए। तो और किसी फिल्म के अंदर वो चीज लागू नहीं होती है। तो ऐसे में होता ये है कि जब भी फिल्म आती है, वो हमारे लिए हमारे बर्थडे जैसा होता है। जैसे जी बचपन में हम हमारा बर्थडे आता था और हम खुश होते थे कि चलो जी। आज हमें यूनिफॉर्म नहीं पहननी है, आज हम अनयूनिफॉर्म पहन के जाएंगे। हमारे स्कूल में उसको अनयूनिफॉर्म कहा जाता था। और फिर सब आपसे टॉफी लेते थे, आपके लिए खड़े होकर के गाना गाते थे, हैप्पी बर्थडे। जी जी। फिल्म फिल्म का रिलीज होना लगभग लगभग वैसी ही फीलिंग होता है। हम्म। लेकिन मुझे याद है, मैं शायद 8 साल का था या 9 साल का था। मेरे बर्थडे के 2 दिन पहले मेरे दादाजी गुजर गए थे। बहुत पुरानी बात है। उस वो अकेला ऐसा बर्थडे था मेरी जिंदगी में जब मुझे प्यार नहीं मिला। 8 साल का बच्चा सोच रहा था कि आज मेरा बर्थडे है, तो कुछ गा नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। उस टाइम मुझे अकल नहीं थी, समझ नहीं थी कि खुशी तो सबको है, लेकिन एक दुख जुड़ जाता है, फिर वो खुशी थोड़ी सी डायल्यूट से कहते हैं। मतलब आप जब पानी ज्यादा पड़ गया तो जैसा हो जाता है, चाय का मजा तो होता है, लेकिन उतना नहीं होता जितना होना चाहिए। तो यहाँ भी हम्म। वही है। हम सबको बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत खुशी है। बहुत से लोगों की पहली फिल्म, अंजना की पहली फिल्म, मुकेश सर की पहली फिल्म, आ, उसी के साथ साथ बहुत लोगों के लिए बहुत खास फिल्म है। मेरे लिए बहुत खास फिल्म है। मेरी पहली तो नहीं, सेतु सर के लिए बहुत खास फिल्म है ये फिल्म। जैसी देख रहे हैं आप, जो गाने और जो ट्रेलर देख रहे हैं, सेतु हम्म। सर जादू किया है, उनके लिए भी काफी खास फिल्म। और तरह से देखा जाए तो फॉक्स स्टार स्टूडियो के लिए भी ये बहुत खास फिल्म है, क्योंकि फॉक्स स्टार स्टूडियोज अब इंडिया में ऑपरेट नहीं कर रहा है एज फॉक्स स्टार स्टूडियोज, क्योंकि डिज्नी ने उसको टेक ओवर कर लिया। काफी हम्म। फर्स्ट्स हैं, काफी लास्ट्स हैं। सुशांत की ये लास्ट फिल्म, उस वजह से तो ये फिल्म सबसे ज्यादा खास हो जाती, क्योंकि सब लोग जानते ही हैं। लेकिन हम्म। बाकी जो लोग नहीं जानते, मैं वो आपको बता देता हूँ। वही है, ये एक्साइटमेंट वैसी वाली एक्साइटमेंट नहीं है कि हमने एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाया है, चलो आज हम प्रोडक्ट तो बढ़िया बनाया ही है, लेकिन अब बाकियों का नहीं पता। मुझे खुद पर्सनली समझ नहीं आ रहा कि इस चीज को सेलिब्रेट करना चाहिए, या मैंने एक बार को ये भी सोचा था कि मैं आई विल आई डेडिकेट इट टू सुशांत जनवरी, करके थोड़ा 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 खींच लेते हैं। तो बस यही है कि आखिरी बार है
हम तो और फिल्में करेंगे, ये फिल्म सुशांत के लिए। ये बात है। और इसी तरीके से हम सेलिब्रेट करेंगे उनकी लास्ट फिल्म है करके। और ट्रेलर की अगर मैं बात करूं, जिस तरीके का प्यार मिला ट्रेलर को, कितने रिकॉर्ड्स बना दिए इस ट्रेलर ने, सॉन्ग्स ने, तो ये कितना ऑब्वियसली अनएक्सपेक्टेड होगा या फिर एक्सपेक्टेड था? एक्सपेक्टेड तो था कि ट्रेलर को प्यार मिलेगा, बिकॉज फिल्म ही इतनी प्यारी है, कहानी इतनी प्यारी है, कैरेक्टर्स इतने प्यारे हैं। लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा लाइक्ड और सबसे ज्यादा देखा गया ट्रेलर बन जाएगा, इसकी उम्मीद मुझे नहीं थी। शायद बनाने वालों को हो, शायद मुकेश सर को हो, या ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि मुझे इतना मालूम था कि हाँ हमारी फिल्म अच्छी है और प्यार मिलेगा। इतना ज्यादा मिल जाएगा इसकी उम्मीद नहीं। और हम सब जानते हैं कि वो प्यार हमें इस ट्रेलर को और इस फिल्म को क्यों मिल रहा है। वो चीज हम्म। बता नहीं है, वो सब समझते हैं, वो जग जाहिर है। जी जी। आ, यही प्यार, इतनी मोहब्बत अगर सुशांत के रहते मिल जाती तो फिर बात ही क्या। ये ये जो आपने लाइन बोली ना कहीं दिल को छू जाती है। कहीं ना कहीं सब ये सोच रहे कि काश उनके रहते हुए उनको इतना प्यार मिलता तो कुछ अलग ही मगर सिनेरियो। मैं एक आपको सच्चाई भी बता देता हूँ। सच्चाई ये है कि सुशांत ने जितनी भी फिल्में की हैं, बड़ी प्यारी फिल्में, इंक्लूडिंग दिल बेचारा, मगर सुशांत को इतना प्यार पहले किसी फिल्म के लिए नहीं मिला। शायद धोनी के लिए मिला हो, लेकिन धोनी का ट्रेलर दुनिया का सबसे ज्यादा लाइक्ड और वॉच्ड ट्रेलर नहीं बना था, दिल बेचारा का बना है। ट्रू। तो ये बिल्कुल जाहिर है। एन फ्रैंक की जो लाइन है, डेड पीपल गेट मोर फ्लावर्स देन द लिविंग, यस। हमारी जो ऑर्डिनरी स्टार्स का जो इंग्लिश वर्जन है उसमें ये लाइन है। और ये बात बिल्कुल सच है। आई थिंक लोगों को ये बात बदल लेनी चाहिए कि जैसे ही लोगों को खबर मिलती है कि एक एक्टर बीमार हैं, अचानक लोगों का प्यार जाग जाता है। मैं जी। लोगों से ये जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्यार हमेशा बनाए रखें। आप आ, आपको जो लोग पसंद हैं, मैं जानता हूँ आपकी अपनी जिंदगियां भी हैं, आपको आपके दफ्तर, आपकी गृहस्थी है, आपका सब कुछ है, लेकिन उसमें अगर आप अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आप सब भूल जाते हैं ना। अचानक आपके लाइफ में शिफ्ट आ जाता है ना। कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मैसेज करके कहा कि हमने तो सुशांत की एक भी फिल्म नहीं देखी थी, लेकिन अच्छा बहुत लगता, और अचानक ये हुआ तो उन्होंने सुशांत की सारी फिल्में दिखा ली। फिल्म में जी जी जी। तब उन्हें एहसास हुआ कि वो क्या मिस कर रहे थे। तो ऐसा मत कीजिए। ऐसे बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं। उनकी सिर्फ एक्टर्स ही नहीं, आपको फिल्म डीओपीज और उनके एडिटर्स के लिए और उनके डायरेक्टर्स के लिए भी पसंद करनी चाहिए। सिर्फ एक्टर्स ही फिल्म को नहीं बनाते हैं, एक पूरी टीम, कुछ 3-4 टीम होती है। आपने नोटिस जी। फिल्म खत्म होती है तो 3-4 नाम ही आते रहे, नाम तो कोई नहीं पढ़ता। जैसे ही फिल्म है, सब उठ के और झाड़ू मारने वाले आते हैं, और झाड़ू मारने वाले के सामने वो उन सब लोगों के नाम, मुझे बड़ा बुरा लगता तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ लेती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि ऑन स्क्रीन आपकी और सुशांत की जो दोस्ती वाली बॉन्डिंग है वो तो हम देखेंगे ही फिल्म में, लेकिन ऑफ स्क्रीन अगर बात करूँ तो कैसी बॉन्डिंग थी? क्या कुछ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं उनके साथ? है। ऑन स्क्रीन तो हमारी बॉन्डिंग मैजिकल है ही, बट ऑफ स्क्रीन हमारी बॉन्डिंग हो नहीं पाई। मैं बिल्कुल भी ये क्लेम नहीं करता कि अरे हम बहुत गहरे दोस्त बन गए थे। हाँ, मैं इतना क्लेम करता हूँ कि हमारी दोस्ती बहुत अच्छे नोट पे शुरू हो गई थी, और हमारी दोस्ती कहीं ना कहीं जाने वाली थी। ये लॉकडाउन नहीं होता तो शायद आज मैं सीधा सुशांत के घर पे जाता और उसके साथ ही फिल्म देखता। सेट पे जब आप काम कर रहे होते हो तो मेरी भी यही कोशिश रहती है कि ज्यादा किसी की पर्सनल लाइफ में दखल ना दिया जाए। आप काम करने गए हो, साथ में काम करते हो, फिर जब आपको किसी की वाइब अच्छी लगती है, आप किसी के साथ जुड़ते हो, तो उसके बाद आप चाहते हो कि आप उसके दोस्त बनो, वो आपको पसंद करे, आप उसको पसंद करें। वो हमारे बीच हो चुका था, और हम दुनिया जहान की उल्टी सीधी बातें करने शुरू हो गए थे।
हम साइंस की बातें करते थे। मेरे साइंस के फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग नहीं थे जितने सुशांत के थे, लेकिन मैं साइंस में बिलीव करने वाला इंसान हूँ। मैं टेक्नोलॉजी में बिलीव करने वाला इंसान हूँ। हम इलॉन मस्क के फैल्कन 9 एक्सपेरिमेंट्स बहुत खुश थे। हम बहुत एक्साइटेड थे कि हम इस टाइम में जी रहे हैं जहां एक स्पेस एजेंसी, एक प्राइवेट स्पेस कंपनी के साथ मिलकर एक सैटेलाइट लॉन्च कर रही है और एक ड्रैगन कैप्सूल को लॉन्च कर रही है, और ऐसा रॉकेट इंसान ने बना लिया है जो कैप्सूल को स्पेस में धकेलने के बाद वापस लैंड कर सकता है, और उस रॉकेट को हम रीयूज कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। हम बातें कर रहे थे कि ऐसा अगर जारी रहा तो एक दिन ऐसा होगा कि स्पेस में जाने की टिकटें मिलने लगेंगी और हम भी स्पेस जा पाएंगे। तो वो बातें शुरू हो गई थी। तो अब जाहिर है, फिल्म से हटके, कैरेक्टर से हटके जब ये बातें शुरू हो जाती हैं तो आपकी दोस्ती शुरू हो जाती है। मैंने बाकी इंटरव्यूज में भी बताया कि मैंने अपने लिए एक स्पोर्ट्स बाइक खरीदी, क्योंकि सुशांत ने मुझसे वादा किया था कि एक दिन जाएंगे, हम राइड पे जाएंगे। पावना में उनका एक फार्म हाउस है जहाँ पे उन्होंने बुलाया भी था मुझे, मैं जा नहीं पाया। मैं थोड़ा सा शर्मीला हूँ उस किस्म से। तो उन्होंने बोला भी था कि एक दिन राइड करके चलेंगे। तो ही यूज्ड टू इंस्पायर। वो अक्सर बोला करते थे, मन में जो बात आए ना वो कर देनी चाहिए, तो कर डालो, तुम कर दो, बाइक लेने बचपन से सपना है ना तुम्हारा, खरीद लो। जो होगा देखा जाएगा, बाद में देख लेंगे, ईएमआई वगैरह देख हो जाएगा। तो बॉन्डिंग तो अब बॉन्डिंग को मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। मैं क्या कह सकते, क्लेम्स को क्या बोलेंगे। मैं झूठे क्लेम्स नहीं करता कि मैं सुशांत का सबसे अच्छा दोस्त था। हाँ, लेकिन मैं ये क्लेम करता हूँ कि मैं सुशांत का सबसे अच्छा दोस्त बनने की काबिलियत रखता था और बन सकता था। मुझे सुशांत बहुत बाद में ही सही, बहुत अच्छे लगने लगे थे। और जब मुझे पता लगा तो मुझे बहुत बुरा लगा। और जब बुरा लगा था तो मुझे फौरन समझ में आ गई थी कि अ, वो बॉन्ड क्या था। इंसान आलसी होता है, आदमी बहुत लेजी होता है, और एक्टर तो खास तौर पे बहुत लेजी होते हैं। तो वो अपनी बात को कहने में या किसी चीज को करने में बहुत वक्त लगा देते हैं। मुझे जिंदगी भर इस बात का रिग्रेट रहेगा कि मैंने बहुत वक्त ले लिया दोस्ती करने में। तो सही बात है, ऑब्वियसली आप बॉन्डिंग को एक्सप्रेस नहीं कर सकते कम्प्लीटली। अगर मैं आपके कैरेक्टर की बात करूं तो फिल्म में जो आपका कैरेक्टर है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और कितना आपको है ना, क्योंकि हमने जितना सुना है कि सुशांत हमेशा अपने जो को एक्टर्स होते थे उनको पुश करते थे, सपोर्ट करते थे, जो भी गाइडेंस की जरूरत पड़ती थी वो हमेशा टाइम टू टाइम देते थे। तो ऐसा कुछ बताइए। मैंने जितनी भी फिल्में की हैं, मैं इस डर से सेट पे जाता था कि मैंने कहानियां सुनी थी कि बड़े एक्टर छोटे एक्टर्स की लाइनें काट देते हैं, सीन काट देते हैं। मेरे साथ आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। और दिल बेचारा के सेट पे तो एक अलग कंफर्ट लेवल था, क्योंकि मैं जेपी का कैरेक्टर प्ले कर रहा था, जो आपके नाम के इनिशियल भी है, मगर मेरे नाम का फुल फॉर्म था जगदीश पांडे। और मैं एक कैंसर पेशेंट प्ले कर रहा हूँ फिल्म के अंदर। इस फिल्म के अंदर 3 मेन कैंसर पेशेंट्स हैं, जेपी, मैनी और किसी। जेपी सफर करता है ऑप्टिकल नर्व लिम्फोमा से, जो एक इस तरह का कैंसर है जो आपकी ऑप्टिक नर्व पे जाके बैठ जाता है और आपकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे चली जाती है। तो फिल्म जब शुरू होती है, फिल्म शुरू होने के साथ साथ मेरी एक आंख तो जा चुकी है और एक सर्जरी होने वाली है, जिसकी वजह से मेरी दूसरी आंख, उसको पूरी उम्मीद है जेपी को कि उसकी दूसरी आंख भी नहीं बचने वाली। लेकिन आ, वो एक फिल्म मेकर बनना चाहता था हमेशा से। वो एक फिल्म डायरेक्टर बनने की इच्छा रखता था हमेशा से, और भोजपुरी सिनेमा का बहुत बड़ा फैन रह चुका है। और क्योंकि आंखों की रोशनी जाने वाली है, कोई फिल्म स्कूल जाने का टाइम नहीं है, ट्रेनिंग का टाइम नहीं है, तो वो कैमकॉर्डर लेके ही शुरू हो जाता है। और मैनी को अपनी फिल्म का उसने हीरो बना रखा है, और वो अपने लिए हीरोइन ढूंढ रहे हैं। जब किसी बासु हमारी लाइफ में आती है अचानक से, तो मैनी
बस उसको हीरोइन बना देते हैं और लाइफ अच्छी है। इनफैक्ट जेपी का एक डायलॉग भी है फिल्म में, ये हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है, मैं नहीं हमारी पिक्चर का हीरो और इजी हमारी पिक्चर की हीरोइन, और बाकी देख लेंगे जो होगा। बट बहुत लाइवली सा बंदा है, जिसको मालूम है कि आज नहीं तो कल आंखों की रोशनी चली जाएगी, कर लो जो करना है। तो वो एक भोजपुरी फिल्म बना रहा है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं रियल लाइफ में तमिलनाडु में पला बड़ा हूँ। सेलम मेरा टाउन है। और सुशांत रियल लाइफ में पटना में पले बड़े हैं। मैं फिल्म के अंदर एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जो पटना का है, और सुशांत फिल्म में एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जो तमिलनाडु का है। और हम दोनों जमशेदपुर में साथ में पढ़ते हैं और साथ में ही हमारा कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है। अक्सर जमशेदपुर में वहाँ का जो हॉस्पिटल है, कैंसर हॉस्पिटल, वो बहुत फेमस है, तो लोग वहाँ इलाज के लिए आते हैं, तो दोस्त बन जाते हैं, उनके अपने अलग एक रिलेशनशिप्स डेवलप हो जाते हैं। तो बस हम वही वही तीन लोग प्ले कर रहे हैं, मैनी, किसी और जेपी। और सॉन्ग का जो टाइटल ट्रैक की अगर मैं बात करूं, दिल बेचारा, तो कहा जा रहा है कि एक शॉट में ये सॉन्ग को शूट किया गया था। ये सॉन्ग बिल्कुल एक शॉट में शूट किया गया है। जब मैं फिल्म स्कूल में था तो हम एक एक्सरसाइज करते थे जिसको हम कहते थे मिजों से सिंगल शॉट, जिसमें हम एक फिल्म बनाते थे 3 मिनट विथ डायलॉग्स, विथ कॉस्ट्यूम चेंजेस, लाइट वगैरह सब। ये थिएटर की तरह होता है, इसमें कट नहीं होता, इसमें आपको बार बार रिहर्सल करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है, उसके बाद फिर हम इसको शूट करते हैं। और हमने बहुत ज्यादा बार इसको शूट भी नहीं किया, मुश्किल से 3 या 4 बार इसको शूट किया होगा। तीसरी बार में ही हमारी जो कोरियोग्राफर थी फराह खान, वो खुश हो गई थी, उन्होंने कहा था ये अच्छा है। फिर उन्होंने कहा कि एक और करते हैं ऐसे ही, मजे मजे में। मुझे नहीं मालूम कि उन 3 या 4 टेक्स में से कौन सा टेक हमारा फाइनल गाना बना है, वो तो खैर मुकेश सर ही बता सकते। लेकिन आ, ये एक बहुत पुरानी फिल्म मेकिंग की टेक्निक है जिसमें आप बिना कट किए कैमरा को बिना काटे एक ही शॉट में कहानी कहने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके रहे हैं। अगर आप फराह खान की मैं हूं ना देखेंगे तो उसमें एक गाना है चले जैसे हवाएं, उसमें बड़े लंबे लंबे शॉट्स। तो जब गाना आता है तो लोगों को रियलाइज नहीं होता कि उसमें इतने लंबे लंबे सिंगल शॉट्स हैं, बिकॉज उसमें पूरे के पूरे डांसर्स के ग्रुप्स इधर से उधर, उधर से इधर चेंज हो रहे हैं, और लोगों को पता ही नहीं लगता, वो बहुत सीमलेस होता है। दिल बेचारा भी, आई एम वेरी लकी दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि मैं इस तरह के किसी प्रोसेस का हिस्सा बन पाया, क्योंकि उस प्रोसेस में होता ये है कि गाना लिमिटेड है, उसकी बीट्स लिमिटेड हैं। सुशांत को हर एक स्पॉट पे बिल्कुल गिनती का वक्त बिताना है। वो एक भी जगह अगर एक्स्ट्रा वक्त बिताएगा तो गाना निकल जाएगा, आप समझ रहे हैं, और वो फिर पूरा शॉट बेकार हो जाएगा, आपको शुरू से दोबारा शुरू करना। और ऑडिटोरियम के अंदर से गुजरना, वहां से जाना, सब कुछ टाइम्ड था, और वो आसान नहीं होता। कोई भी कहीं भी कोई वो लाइक का बोर्ड पकड़े हुए लोग अगर लेट आए, या लव का बोर्ड पकड़े हुए लोग लेट आए, एल लेट आया या ओ लेट आया या वी लेट आया, तो भी शॉट दोबारा लेना पड़ता। और वो जिन लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपने देखा वहां पे जो जहाँ किसी बैठी हुई है, वो कॉरिडोर कितना छोटा है, वो जो एली होती है, वहां पे सुशांत और किसी डांस भी कर रहे हैं, और वहीं से पूरी कैमरा टीम भी निकल के चली गई, बिकॉज वहां पे कैमरा है, स्टेडी कैम ऑपरेटर है, उनके पीछे फोकस पुलर हैं, उनके साथ उनकी पूरी टीम है जो केबल्स लेके चलती है, पूरी टीम पीछे तक केबल मैनेजमेंट करती है। इतने सारे लोगों का कोऑर्डिनेशन आसान नहीं होता, मजाक नहीं होता। वो अच्छे से हुआ। लोग इस गाने के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, इसमें सबकी जीत है, और सबसे ज्यादा तो सुशांत की जीत है, बिकॉज वो एक्सपर्ट आदमी था। और देखा जाए तो फैंस की अगर मैं बात करूं, सुशांत के फैंस ले लीजिए, सब चाहते हैं कि ये थिएटर रिलीज होनी चाहिए।
बड़े स्क्रीन पे वो देखे सुशांत सिंह राजपूत की लास्ट फिल्म, और वो डिमांड भी कब से कर रहे हैं कि हम वेट करने के लिए, इंतजार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज इस तरीके से ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो रही है, आपको क्या लगता है कि सही है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होना, या फिर आप भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो थिएटर रिलीज? देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं एक फौजी फैमिली से आता हूँ। मेरी फैमिली के ज्यादातर लोग फौज में रहे हैं। जब एक जवान या जब एक ऑफिसर शहीद होता है, आप उसको श्रद्धांजलि देने के लिए या उसको ट्रिब्यूट देने के लिए इंतजार नहीं करते हैं, सिर्फ इसलिए कि एक बीमारी फैली हुई है, सिर्फ इसलिए कि एक पेंडेमिक है। मैं एक एक्टर हूँ। मेरे लिए तो हम ही जवान हैं, हम ही ऑफिसर्स हैं। हमारा भी एक हायरार्की है। हम भी अपने डायरेक्टर को सर बोलते हैं, हम भी अपने प्रोड्यूसर को सर बोलते हैं, मैम बोलते हैं। तो सुशांत के साथ जब ये हुआ, ऐसा नहीं है कि इस फिल्म को रिलीज करने का फैसला 14 जून के बाद लिया गया। हमें उस दिन से 1 महीना पहले बता दिया गया था कि ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज होने वाली है। हमें चिट्ठियां भेजी गई थी, हमसे पूछा गया था कि कोई एतराज तो नहीं है। हमने कहा कोई एतराज नहीं है, क्योंकि हम सब समझते थे कि थिएटर्स खुलने में वक्त लगे, और थिएटर्स जरूरी नहीं है कि जब खुल जाएंगे तो लोगों के अंदर अचानक से हिम्मत आ जाएगी कि चलो फिल्म देखने चलेंगे। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली थिएटर्स बिल्कुल बंद होते हैं, उनमें ना तो खिड़की होती है, और वो बिल्कुल एयर कंडीशनिंग पे और एयर वेंट्स पे डिपेंड करते हैं। एक भी आदमी एक भरे हुए थिएटर में छींक दिया, और अगर उसको इन्फेक्शन हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि उस थिएटर में कितने लोग इन्फेक्टेड हो। तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था इस फिल्म को थिएटर में रिलीज करना। और पहले मैं एज एन एक्टर भी सोच रहा था कि यार थिएटर में आती तो अच्छा होता। हमारा भी एज एक्टर्स बड़ा मन करता है कि हम थिएटर पे दिखें। लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स असल में फ्यूचर हैं, क्योंकि मैं थिएटर कल्चर का बहुत फैन रहा हूँ। पॉपकॉर्न खरीदना, दोस्तों के साथ तैयार होकर के जाना, बैठ के फिल्म देखना। लेकिन अब वो मुमकिन नहीं हुआ, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तो फ्यूचर हैं। बिकॉज जरूरी नहीं है कि, कई बार क्या होता है थिएटर में आप फिल्म देखते हैं तो एक आध डायलॉग मिस हो जाता है, आप पानी खरीदने गए तो एक आधी चीज मिस हो जाती है। यहाँ तो आप पॉज करके जा सकते हैं। ना सिर्फ पॉज करके जा सकते हैं, बल्कि आप तय कर सकते हैं। आप हमेशा मेरे दोस्तों के साथ मेरा झगड़ा होता था कि अरे यार जल्दी करो, बिगिनिंग मिस नहीं करनी है, बिगिनिंग मिस मत करना। ये हमेशा से रहा है। यहाँ तो बिगिनिंग मिस होने का कोई सवाल ही नहीं। और अगर आपके किसी दोस्त ने बिगिनिंग मिस कर दी है तो कोई बात नहीं, आप पीछे करके दोबारा से बिगिनिंग देख लीजिए। तो जहां तक सहूलियत की बात है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को बीट करना बहुत मुश्किल है। ऊपर से ये फिल्म सबके लिए फ्री हो गई है। आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना है, आपको सिर्फ डिज्नी हॉटस्टार प्लस की ऐप डाउनलोड करनी है, उसके ऊपर आप मुफ्त में फिल्म देख सकते हैं। ये डिज्नी की एक पहल थी, उनकी कोशिश है सुशांत को ट्रिब्यूट देने की। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। शुरू में मुझे लग रहा था ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ रही है। ये बिल्कुल गलत धारणा है कि जो फिल्म अच्छी नहीं बनती उसको ऑनलाइन रिलीज कर दिया जाता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म निकाल के देख लीजिए, ऐसे बड़े बड़े स्टार हैं जो अब सिर्फ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए ही फिल्में बनाते। एडम सैंडलर उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जो दबा के फिल्में बना रहे हैं और सिर्फ नेटफ्लिक्स पे रिलीज कर रहे हैं। वो चाहते ही नहीं है, वो नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फिल्में बना रहे हैं सर। क्यों? क्योंकि वो भी समझ गए हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स असल में फ्यूचर है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि थिएटर बंद हो जाएंगे ओटीटी आने से, लेकिन अब थिएटर में देखने लायक फिल्म हो तो थिएटर में जाके देखने का मन करेगा। मुझे याद है मैंने एक फिल्म की डबिंग की थी, ग्रेविटी। मैंने जॉर्ज क्लूनी के लिए उस फिल्म में हिंदी में डब किया। वो फिल्म में देखने के जाने वाला था थिएटर, तो मेरे दोस्तों ने कहा था कि नहीं यार, इसको थिएटर में नहीं, इसको
आईमैक्स में देखेंगे, तो हम लोग आईमैक्स थिएटर गए थे और वाकई वो एक बड़ा ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। लेकिन फिर वो फिल्म बनाई भी उस हिसाब से गई थी। आप मैग्नम ओपस कुछ देखना चाहते हैं तो फिर वो उसके लिए थिएटर हमेशा से रहेंगे, हमेशा रहेंगे। लेकिन जो फिल्म इतनी इंटिमेट है, इतनी इमोशनली पावरफुल है, उस फिल्म को थिएटर में मुझे नहीं लगता कि कोई जस्टिस मिलेगा। वो तो आप अपने लैपटॉप पे या फिर ये तो जो लोग एक जमाने में पायरेटेड फिल्मों पे डिपेंड किया करते थे, उनके लिए तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वरदान है। ये तो बिल्कुल लीगल तरीके से आप कहीं भी देख सकते हैं। वो तो उन लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है जो पायरेटेड फिल्में देखा करते थे। वो वैसे भी हमारे बिजनेस को बहुत ज्यादा सेंध लगा रहे थे। तो आज अगर एक एक मिनिमल सी फीस देके या दिल बेचारा तो फ्री में उनको अगर कहीं भी किसी भी डिवाइस पे फिल्म देखने को मिल रही है, वो भी एचडी क्वालिटी में, तो उनको क्या दिक्कत है? थिएटर जाने वाले लोग तो अभी भी थिएटर जाएंगे, पर अभी 1 डेढ़ साल तक तो वो भी फिल्में देखेंगे तो इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे देखेंगे। तो ये सच है। साहिल, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे दिल बेचारा के फैंस के लिए, सुशांत के फैंस के लिए, आपके फैंस के लिए, जिस तरीके से इंतजार कर रहे हैं उनके लिए? मैं कल इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा था और मैंने एक कार्टून देखा जो किसी ने लगाया था अपने उस पे बना हुआ था कि सुशांत ऊपर बादलों में बैठ के दिल बेचारा फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख रहे हैं और नीचे से शोर आ रहा है, ये नेपोटिज्म, ये फलाना ढुमकना, और सुशांत मुड़ के कह रहे हैं मुझे पिक्चर देखनी है। तो मैं दिल बेचारा के फैंस से और सुशांत के फैंस से और मेरे फैंस से उससे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सुशांत ने भी बहुत मेहनत की है इस फिल्म को बनाने में। उसने भी बहुत प्यार से इस फिल्म के अंदर काम किया है। ना सिर्फ उसने बल्कि उसके पीछे 3 से 4 हजार लोग और हैं, आज भी मेहनत कर रहे हैं। स्क्रिप्ट लिखने वालों से लेकर के आज मार्केटिंग करने वालों तक जी। के साथ बहुत नाम जुड़े हुए हैं, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। तो प्लीज इस फिल्म को देखें। इस फिल्म के जरिए आप सुशांत को ट्रिब्यूट दें। इस फिल्म के जरिए आप सुशांत की सिर्फ इस फिल्म की बल्कि उसके पूरे करियर को सेलिब्रेट करें।